वस्सलातु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول خلق الله النور وكل خلائق من نوره وأنا من نور الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। पढ़िए दुरूद पाक पढ़िए ना जोर से। मेरे आका फरमाते हैं मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नहीं आपके भी आका फरमाते हैं, एक मर्तबा बंदा दुरूद पढ़े और कबूल हो जाए तो अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो पढ़िए फिर बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ये बताइए आप सुनने के मूड में, सोने के मूड में तो लग नहीं रहे। बिल्कुल सही बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मैं तो समझ रहा था मैं क्या तकरीर कर पाऊंगा 1:30 बजे। 1:30 बजे कोई तकरीर का टाइम होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब प्रोग्राम शुरू हुआ है। जितनी मोहब्बत मैंने आपकी इमाम साहब से देखी यार, हकीकत बता रहा हूँ, इतनी मोहब्बत बड़े दौरे किए लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आई। आज अगर इमाम साहब मोटरसाइकिल पे चले तो बोले देखो मौलाना मोटरसाइकिल पे घूम रहा है। अगर बेचारे मौलाना साहब सूखे पतले आए थे, जरूरी थोड़ी है कि सेहत अल्लाह की नेमत है, जहाँ लिखी है वहीं तो बनेगी। इमाम साहब आए 2-4 महीने रुके और अल्लाह ने सेहत अता कर दी तो बोले देखो मौलाना खा खा के मोटे पड़ गए। समझ रहे, मौलाना के पीछे पड़े लोग, मुक्तदी इमाम के पीछे पड़े, मगर अल्लाह तुम्हें सलामत रखे कि तुमने इमाम साहब से मोहब्बत की है। ये हाफिज़े कुरान है, कल मैदान महशर लगेगा, ये हाफिज़े कुरान खड़े होंगे, तुम इधर उधर भटकोगे तो ये कहेंगे भटकते क्यों हो, इमाम इधर है तो मुक्तदी उधर क्यों है, हाथ मांगेगा चल जन्नत में लेके जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अच्छा, आपके इमाम साहब के अंदर एक और कलाकारी है, कलाकार हैं इमाम साहब माशाअल्लाह। हाँ, नाज़िम भी हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं। मैंने उनके साथ कई प्रोग्राम किए हैं। जब ये अभी पढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था किसी शायर को बुलाने की तो जरूरत ही नहीं थी। अरे है कि नहीं, इमाम साहब तुम्हारे पूरे काफी है, जरूरत नहीं है बुलाने की किसी को। अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़े अच्छे इमाम साहब अता किए हैं, है नहीं? हाँ, छोटी सी बस्ती है और छोटे से इमाम साहब हैं, प्रोग्राम बचा बड़े बड़े न मचा पा। अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा ये सुनाओ एक बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, मैं भी पढ़ लूँ कुछ? अरे सुना दूं मैं भी? जी जी बिल्कुल। इमाम साहब की आवाज तो आपके कानों में रस बन के घूम रही है। अब मेरी कहाँ ये आवाज चलेगी, लेकिन मैं भी कम थोड़ी हूँ इमाम साहब से कोई तुम्हारे। सुनोगे? मन कर रहा है पढ़ दूं तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए सरकार की आमद है ना, तो शेर सुन लीजिए, इंशाल्लाह उसके बाद तकरीर शुरू करेंगे। एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसकी आमद से उजाला है, सुभान अल्लाह। इमाम साहब से अच्छी नहीं है, नहीं इमाम साहब से अच्छी नहीं हो सकती।
अल्लाह सलामत रखे आपको। फिर से बोलिए सुभान अल्लाह। किसी की आमद से उजाला है कोई और नहीं, किसी की आमद से उजाला है कोई और नहीं, किसी की आमद से, किसी की आमद से उजाला है कोई और नहीं। अरे वो हलीमा का दुलारा है कोई और नहीं, वो हलीमा का दुलारा है। इमाम साहब ने तो इतनी अच्छी पढ़ी, इमाम साहब ने इतनी अच्छी पढ़ी कि जेबों पे कब्जा कर रखा था। माशाअल्लाह, अल्लाह इमाम साहब को सलामत रखे। अगला शेर समाप्त करिए, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार इमाम हुसैन को जानते हैं? अरे हम सब टनाटन हुसैनी है। कौन है? टनाटन हुसैनी। TTS PP नहीं, PPS नहीं, हाँ TTS। अब सुनिएगा, PPS का मतलब पिलपिला, TTS का मतलब टनाटन, समझ गए? टनाटन वाले। तो ये शेर समझिएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। किसी की आमद से उजाला है और कौन गए जिसको झुलाते थे फरिश्ते झूला। वाह 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 माशाअल्लाह। मेरे और आपके इमाम हुसैन की शान है, उनकी अजमतों के अंदाजे, अल्लाहु अकबर, उनकी शान क्या है। बचपन का जमाना, छोटे से झूले में लेते। आज हमारे घर में भी बच्चे होते हैं, हम झुलाते हैं तो कोई जो है मामा झुला रहे हैं, कहीं चाचा झुला रहे हैं, मगर फखर हुसैन तुम्हारी अजमत पे कुर्बान जाऊं। झुलाने वाला दुनियादार नहीं है, फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील। जो झूला झुला रहा है वो फरिश्तों का सरदार, और जो झूला झूल रहा है वो हुसैन जन्नती जवानों का सरदार। अब शेर समाप्त करिएगा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि किसी की आमद से उजाला है और कौन गए जिसको झुलाते थे फरिश्ते झूला। किसी को झुलाते थे फरिश्ते झूला, वो मोहम्मद का नवासा है कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्रे शोदाए करबला, जिक्रे शोदाए करबला, आका की आमद। बाबा और ये बोलिए सुभान अल्लाह। ये शेर है हिंदुस्तान के राजा प्यारे ख्वाजा की शान में। मैंने देखा अभी कितनी मोहब्बत है ख्वाजा पाक से। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। इरादे रोज बनते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। इरादे रोज बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं। बेशक वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। बेशक कौन गए जिसकी हुकूमत गई सदियों से। बेशक बदलती रहती है, कभी किसी की है, कभी किसी की है, कभी किसी की है, हर साल के बाद बदलाव। मगर एक हुकूमत हिंदुस्तान में ऐसी है जिसमें कभी बदलाव नहीं, वो मेरे हिंदुस्तान के राजा प्यारे ख्वाजा की हुकूमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन गए जिसकी हुकूमत गई सदियों से, कौन गए जिसकी हुकूमत गई सदियों से। अरे वो मेरा है देखा ख्वाजा है कोई और नहीं, वो मेरा है देखा ख्वाजा है कोई और नहीं। अब आखिरी शेर समाप्त कर लीजिएगा। और ये शेर पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया की शान में। सुभान अल्लाह। दूध को दूध ही पानी को कहेगा पानी,
सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ में, समझ रहे हैं आप, बरेली शरीफ में पैसा नहीं देखा जाता, अपना नहीं देखा जाता, रिश्तेदार और अजीज नहीं देखा जाता, मुस्तफा जान रहमत की शरीयत को देखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो घराना है कि लोग पैसे पर फतवा बदल देते हैं, मगर आला हजरत का घराना वो है कि फतवा नहीं, हुकूमत बदल दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध को दूध घी, पानी को कहेगा पानी, दूध को दूध घी, पानी को कहेगा पानी। अरे वो मेरा दाता जे शरिया है, कोई और नहीं। अल्लाहु अकबर। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमान काबा, कौन बना मेहमान काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हज़रात, मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। आज सबसे बड़ी खुशनसीबी हमारी और आपकी ये है। ये बताइए मुझे, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात आपकी समझ में आ रही है? अगर ना आती हो तो बता देना। माइक गड़बड़ करता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत रखता हूँ कि बगैर माइक के आप तक आवाज को पहुँचाऊंगा, लेकिन बात जरूर पल्ले पड़ना चाहिए। जलसे का मकसद क्या होता है, जलसा कराने का मकसद क्या है, मुस्तफा की मिलाद मनाने का मकसद क्या है, मुस्तफा की मिलाद क्यों मनाई जाती है, मुस्तफा का फरमान अपने सीनों में बसाने के लिए कराई जाती है, मुस्तफा का किरदार देखते अपने आप को उस किरदार में ढालने के लिए मुस्तफा जाने रहने का जलसा सजाया जाता है। सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि आज की इस मजलिस में, आज की इस महफिल में मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा बेटा लाडला सैयद नाज़िम मियां की शक्ल में मौजूद है। आका का मिलाद हो रहा है, मुस्तफा का बेटा कर रहा है, मुस्तफा की आल कर रही है। लोगों, तुमने मुस्तफा के जलसे को सजाया है, लोगों तुमने लाइट को लगाया है, तुमने जो है कुमकुमों को लगाया है, तुमने पैसा खर्च किया है। आज लोग कहते हैं कि तुम मिलाद क्यों मनाते हो, तुम ये जश्न मुस्तफा क्यों मनाते हो। हमने कहा पगले, अगर सोई हुई किस्मत को जगाना होता है तो मिलाद मुस्तफा मनाते हैं। सोया मुकद्दर अगर जगाना होता है तो मिलाद मुस्तफा मनाते हैं, अगर बिरला मुकद्दर संवारना होता है तो मिलाद मुस्तफा मनाते हैं। ये आज का नजदी कहता है कि लाइट लगाते हो फजूल खर्ची है, तुम कुमकुमे लगाते हो फजूल खर्ची है, तुम माइक लगाते हो फजूल खर्ची है। मुस्तफा का मिलाद ना मनाओ, मुस्तफा का जश्न ना मनाओ, ये मनाना जायज नहीं है। हमने कहा पगले, ये लाइट लगाना, ये रोशनी करना, मुस्तफा का मिलाद मनाना, मुस्तफा का जश्न मनाना, ये कोई फजूल खर्ची नहीं है, ये पैसा बेकार का नहीं है। यहाँ के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें मुबारक हो जो तुमने आज जलसे में पैसा खर्च किया है, ये तुम्हारा पैसा बेकार नहीं गया है। आओ, किताब का नाम है नेमतुल कुबरा, लिखने वाले अल्लामा इब्न हजर मक्की हैं। वो लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर कहते हैं, कौन अबू बकर, जो मुस्तफा के यार भी हैं और ये मुस्तफा के यार मज़ार भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार गार वो मुस्तफा का यार मज़ार। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि मेरे मुस्तफा के मिलाद पर एक दिरहम खर्च करेगा वो मेरे साथ मैदान महशर में जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना ज़ीशानुल कादरी सैयद नाज़िम मियां साहिब किबला, सरजमीने मोहनपुरा। समझ रहे हैं आप? लिखते हैं हजरत अल्लामा इब्न हजर मक्की कि जो मेरे आका के मिलाद पर एक दिरहम खर्च करेगा वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अरे जन्नत में जाना है कि नहीं जाना है? कितने लोगों को जाना है? हाथ उठा के बताएं। जो नहीं उठा रहे हैं उन्हें कहा ससुराल में जाना। अरे जाना है कि नहीं जाना है भाई? जाना है ना। अब कहता है ये आज का नजदी, कहता है वो मुस्तफा का मिलाद नहीं मनाना चाहिए, मुस्तफा का बर्थडे मनाना जायज नहीं है। और इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मोहल्ले में लड्डू बांटता घूम रहा है।
क्यों बांट रहा है लड्डू? बोला बेटा पैदा हुआ है उसकी खुशी में लड्डू बांट रहा हूँ। मैंने कहा पगले तेरे घर में बेटा पैदा हो तो लड्डू बांटता है। इस दिन मुस्तफा जाने रहमत सारी कायनात इसके सदक़े में बनी है। आमना का लाल इस दिन आया है तो मिलाद क्यों नहीं मनाई जा सकती है? मुस्तफा का मिलाद, मुस्तफा का जश्न, मुस्तफा का बर्थडे क्यों नहीं मनाया जा सकता है? तेरे घर बेटा पैदा हो तो तू मनाता है, मुस्तफा की आमद है, मुस्तफा की पैदाइश पर तू फतवे लगाता है, तू फतवे लगाता जा। हम सुन्नी मुसलमान मिलाद मुस्तफा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, कभी ना छोड़ेंगे। यही तो बोले बरेली वाले, हम सुन्नियों के इमाम इसको मोहब्बत बरेली के आला हज़रत कलम उठाते हैं और लिखते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएगा तू चल कर मगर हम दोहरा दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलाद मनाए टीटीएस, मिलाद मनाए, घर को सजाए, घर को सजाए, 24 को जलाए, 24 को जलाए। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना ज़ीशानुल क़ादरी सैयद नाज़िम मियां साहिब क़िबला बोले ये ईद तो दो है, ये तीसरी कहां से आ गई? ईद मिलादुल नबी। एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अधा है, ये तीसरी कहां से आ गई? हमने कहा पगले अगर ये ईद ना होती तो ईद उल फितर भी ना होती, ईद उल अधा भी ना होती, मुस्तफा ना होते तो रमजान ना होता, मुस्तफा ना होते तो कुरान ना होता, मुस्तफा ना होते तो ईमान ना होता, मुस्तफा ना होते तो कायनात में मुसलमान ना होता। यही तो कहा है आला हजरत ने, कोई नया अकीदा थोड़ी दिया है। यही तो कहा है आला हजरत ने, अरे वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा न होते तो कायनात न होती, मुस्तफा न होते तो बहारें न होती, मुस्तफा न होते ये आलम न होता, मुस्तफा न होते ये जमीन न होती, मुस्तफा न होते तो आसमान न होता, मुस्तफा न होते तो चांद न होता, मुस्तफा न होते तो सूरज न होता, मुस्तफा न होते तो सितारे न होते, अरे मुस्तफा न होते तो कायनात न होता। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब कुरान में अल्लाह ने कहा, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया और रोशन किताब आ गई। देखिए ये जलसा है, इसमें बिल्कुल अदब के दायरे में बैठे और तवज्जो मेरी तरफ करें, क्योंकि मेरी बात से बात मिली हुई होगी। अगर आपका जहन मुंतशिर हो गया तो मेरी पूरी तकरीर बाउंसर चली जाएगी। तो इधर तवज्जो रखिएगा। मेरे आका को अल्लाह ने नूर बनाकर भेजा। बोलिए क्या बना के भेजा? हमारे आका नूर बन के आए। अब मुस्तफा नूर बन के आए। अल्लाह ने सारी कायनात से पहले मेरे और आपके आका के नूर को पैदा फरमा दिया था। जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद से पहले, सूरज से पहले, सारी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा कर दिया था। अब याद रखिएगा, आप कहेंगे मौलाना कोई दलील भी आपके पास है? जब बगैर दलील के बातें हवा में मार रहे हो तो ये आला हजरत का गुलाम बगैर दलील के हवा में तीर नहीं चलाता है, इसलिए कि ये बरेली वाले हैं, बरेली वाले, ये बरेली वाले हैं। और बरेली वाले आला हजरत के गुलाम जब मैदान में आते हैं तो फिर 24 नंबरी हवा हो जाता है, नजर ही नहीं आता है। जहां अहले सुन्नत वल जमात का फर्द बैठ जाता है तो वहाबियों के वुजू टूट जाते हैं। अब आप कहेंगे कोई हदीस भी है? हदीस है। किताब का नाम बताएं? किताब का नाम मवाहिब दुनिया के अंदर मौजूद है, मदारिज नबूबा के अंदर मौजूद है, और इसके अलावा दीगर अहादीस में सीरत हलविया में भी मौजूद है, दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है। हजरत
जाबिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया था? मेरे आका फरमाते हैं या जाबिर इन्नल्लाह ताला कद खलक़ क़ब्ल अश्याइन नूर नबिय्यका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूरु यदूरु बिल क़ुदरति हैज़ शाअल्लाह वलम यकुन फी ज़ालिका वक़्त लहुन वला क़लम वला जन्नतुन वला नार वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला वला जिन्नी वला इंसी। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जाबिर सुन, सबसे पहले अल्लाह ने सारी कायनात से सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमा दिया था और फिर अल्लाह के हुक्म से ये नूर जहाँ जहाँ गर्दिश करता रहा। और ये किस वक्त की बात है? ऐ जाबिर सुन, ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया था। ये उस वक्त की बात है कि लौह वाला कलम जो है लौह महफूज भी नहीं था, कलम भी मौजूद नहीं था, न फरिश्ते थे, न जिन थे, न इंसान थे, न आसमान था, न जमीन था, न चांद न सूरज, कुछ भी न था। मेरे आका फरमाते जाबिर कायनात की कोई चीज ना बनी थी तब अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले अब बताइए, सबसे पहले किसके नूर को पैदा किया गया? नबी के नूर को। बोलिएगा किसको? नबी के नूर को। ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार सुनने के लिए आए हैं। ऐसा हुआ कि एक मर्तबा जो है वो एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के लिए पहुंचे। एक मरीज साहब भी पहली मर्तबा गए थे। अब जैसे ऑपरेशन रूम में पहुंचे तो जैसे डॉक्टर आया तो एक हाथ में थी आला, एक हाथ में था आला और एक हाथ में थी माला। अब जब मरीज ने देखा बोले यार आला तो समझ में आ रहा है कि बुखार चेक किया जाएगा मगर माला समझ में नहीं आ रही। कहने लगा भाई डॉक्टर साहब एक बात बताइए। बोले पूछिए। बोले बात ये बताइए कि हमको ये आला तो समझ में आ रहा है लेकिन ये माला समझ में नहीं आ रही है, हम पहली बार ऑपरेशन कराने आए हैं। तो डॉक्टर बोला घबराइए मत, हम भी पहली बार ऑपरेशन करने आए हैं। कहा कि ये बताइए फिर आला और माला। आला तो समझ में आ रहा है, माला बोले पहली बार आए ना, अगर कामयाब हो गए तो अपने गले में डाल के जीत का जश्न मनाते निकल जाएंगे और अगर फेल हो गए तो तुम्हारे गले में डाल के कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। तो ऐसा तो कोई बात नहीं है। जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सारी कायनात से पहले अल्लाह ने मेरे तेरे नबी के नूर को पैदा किया, जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद सूरज सितारों से पहले। अब एक सवाल पैदा होता है मेरे परवरदिगार अगर अपने महबूब के नूर को पैदा करना था तो जमीन बनाने से पहले क्यों पैदा किया? आसमान बनाने से पहले क्यों पैदा किया? पैदा करना था तो जमीन बनाता फिर पैदा करता, आसमान बनाता फिर पैदा करता, सूरज बनाता फिर पैदा करता, सितारे बनाता फिर पैदा करता, चांद बनाता फिर पैदा करता। मगर चांद सूरज सितारे जमीन आसमान सबसे पहले राज क्या है? सुनो अपने नबी की अजमत, इसमें राज पोशीदा क्या है? तो सुनो, अब मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ से कोई हज करने के लिए, मिसाल के तौर पर आपके इमाम साहब ये हज करने के लिए जा रहे हैं। अब ये जा रहे हैं, अब इनके दरवाजे पर भीड़ लगी हुई है, अब लोग इनके दरवाजे पे आ रहे हैं। अब जो है इनके दरवाजे पे आ रहे हैं, इनको देखने के लिए। क्यों देखने आ रहे हैं? इसलिए कि ये गुंबदे खजरा का दीदार करने के लिए जा रहे हैं, ये आका का रोजा देखने के लिए जा रहे हैं। अरे वहाँ जा रहे हैं जहाँ जाने की हर एक तमन्ना करता है, सुबह शाम दुआ करता है मेरे मौला दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये गुंबदे खजरा का दीदार करने के लिए जा रहे हैं। पूछो हाजियों से जो मेरे नबी का एक मर्तबा रोजा देख आते हैं, जो मेरे नबी का गुंबद देख आते हैं, फिर उसकी नजरों में ना तो दिल्ली का लाल किला जमता है, फिर उसकी नजरों में ना आगरा का ताजमहल जमता है, फिर उसकी नजरों में ना बम्बई की शाम जमती है, फिर उसकी नजरों में ना बनारस की सुबह जमती है, फिर उसकी नजरों में ना कश्मीर की वादियां जमती है, फिर उसकी नजरों में ना नैनीताल की हवाएं फिजाएं जमती है। जो एक मर्तबा देख आता है उसके सामने अगर ताजमहल का जिक्र किया जाए तो वो कहता है लोगों मुझे नाज है कि मैंने ये इबादत की है, चेहरे गुंबदे खजरा की तिलावत की है और मुझसे करना ना ताजमहल की बातें, मैंने सरकार के रोजे की ज़ियारत की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, रोज़े मुस्तफा, नारे तकबीर। मैंने सरकार के रोजे की ज़ियारत की है, मुझसे करना ना
ताजमहल की बातें, मैंने सरकार के रोज़े की जियारत की है। अब ये हज पे जा रहे हैं। अब एक माली घूमता फिरता एक गुलाब का पौधा लेके आया और इमाम साहब को जानता था कि ये गुलाब के पौधे से बड़ा प्यार करते हैं। बात थोड़ी सी लंबी ला रहा हूँ लेकिन समझ में आएगी कि सारी कायनात से पहले पैदा करने का मकसद क्या है। समझोगे तो उछलोगे, मचलोगे अपने आका की शान सुनो। अब वो माली गुलाब का पौधा लेके आया। बोले हाजी साहब, बोले हाँ। बोले मैं एक पौधा लेके आया हूँ, इसको ले लीजिएगा। इन्होंने कहा कितने का है? उन्होंने कहा 4 आने का, यानी कि चवन्नी का। इन्होंने सदरी में जेब में डाला हाथ और चवन्नी निकाली और दे दी। अब ये गुलाब का पौधा लिया, बेटों से बोले बेटो ये गुलाब का पौधा है, मैं लगा के जा रहा हूँ, हज से वापस आऊँ तो ये बिल्कुल सही मिलना चाहिएगा, कोई बकरी वगैरह खा ना जाए। कहा ठीक है। अब इन्होंने पेड़ को लगा दिया, पौधे को लगा दिया। लगाने के बाद चले गए हज पे। अब जब ये हज करके वापस आए, अब जैसे हज करके वापस आए तो अब लोगों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, कभी आबे जमजम पिलाकर, कभी खजूर खिलाकर, अल्लाहु अकबर। अब ये जो है वो लोगों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। इसी दरमियान में इन्हें याद आया। अब याद क्या आया? बोले बेटा वो गुलाब का पौधा जो मैं लगा के गया था वो कहाँ है? अब्बा जान आप ही चल के देख लीजिएगा। बोले चलिए। अब जैसे ही गुलाब के पौधे के पास पहुँचे तो देखा कि उसमें गुलाब के फूल खिले हुए हैं। जब गुलाब के फूल खिले देखे तो एकदम बेसाख्ता जबान से निकला, हाय मेरा गुलाब। क्या कहा? अब जैसे ही कहा मेरा गुलाब, वैसे ही जमीन ने दामन थाम लिया हाजी साहब का। बोले हाजी साहब अभी नया हज है और आते ही जुल्म शुरू कर दिया। अब ऐसा मामला देखने में भी आता है। कोई हाजी साहब हो तो बुरा ना माने, मैं मुआशरे की बात बता रहा हूँ। अब पहले तो जब हज नहीं गए थे तो कम गाली देते थे, अब हज करके वापस आ रहे तो ज्यादा गालियां देने लगे हैं। अब हज करने जा रहे, किसी की जमीन हड़पी, किसी की मजदूरी मारी, किसी का खेत छीन लिया, किसी मजदूर का सीना पीट दिया, किसी गरीब का खेत छीन लिया। अब ये सब कुछ करके, अब ये किसी का खेत छीन के, किसी की मजदूरी मार के, बेईमानी करके, हरामखोरी करके अब पैसा इकट्ठा करके जा रहे हैं। हमने पूछा कहाँ जा रहे हो? हज पे जा रहे हैं। वाह मियां, सोच हुए खा के बिल्ली हज को जा रही है। अब जा रहे हैं हज को। याद रखिएगा, जमीन किसी की छीन के मत जा, किसी के बेईमानी करके मत जा, किसी का दिल दुखा के मत जा, किसी का दिल तोड़ के मत जा। लोगों सुनो, एक काबा तो वो है जो पूरी दुनिया का सेंटर है, मगर मोमिन का दिल भी एक काबा है, मोमिन का दिल भी एक काबा है। याद रख, जो उस काबे का तवाफ करने इस दिल को तोड़ के जाता है, परवरदिगार ऐसे तवाफों को मैदान महशर में मुंह पे मार देगा। और जो किसी का दिल रख लेता है हज पे न जाए, परवरदिगार घर बैठे हज को कबूल फरमा लेता। समझ रहे? घर बैठे हज को। अब हज करके आए तो सलामी ना कर रहे हैं किसी को। बोले हम तो हाजी साहब बन गए, हमको कोई सलाम करे। अब कोई सामने आ रहा तो एक देखा इन्होंने तो नजर निकाली। बोले मैं देखूंगा तो कहीं मुझे ना करना पड़ जाए। बोले जी आएंगे तो मुझे सलाम करेंगे। समझ रहे? अल्लाह दौलत दे दे तो तकब्बुर। अगर कार मिल गई कार तो जमीन पे पैर ही ना रखना चाह रहा, गरीब को मुंह ना लगा रहा। बोले गरीब के पास बैठूंगा, फोर व्हीलर वाला आदमी हूँ, गरीब के पास बैठ ले तो बेइज्जती हो जाएगी। चाय पीने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने दौलत दे दी तो चाय पीने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने अगर अजमत दे दी तो सलाम करने को तैयार नहीं है। अच्छा मकान दे दिया तो तैयार नहीं है सलाम करने को। दुकान अच्छी हो गई तो मार्केट सोच रहा है कि पता नहीं क्या कर दूं। और अल्लाह ने ताकत दे दी तो गरीब से कह रहा है देख संभल के बात करिए, ना तो फुटबॉल बना दूंगा, फुटबॉल उड़ा के रख दूंगा। हंसने की बात नहीं है लोगों, ये रोने की बात है। इस दौलत पे नाज ना कर, इस संपत्ति पे नाज ना कर, इस बिल्डिंग पे नाज ना कर, इस कार पे नाज ना कर। याद रख, जो परवरदिगार देना जानता है वो लेना भी जानता है। हमने बड़े बड़ों को, महलों में रहने वालों को कटोरा लेके भीख मांगते देखा है और भीख मांगने वालों को महलों में रहते देखा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना ज़ीशानुल क़ादरी, हजरत सैयद नाज़िम मियां साहब किबला। बोलो बात सच कह रहा हूं क्या गलत? सबसे बड़ी बीमारी हसद की हो गई। अगर पड़ोसी की अच्छी दुकान चल रही है तो बोले ये इसकी चल क्यों रही है अच्छी। अगर उसका अच्छा मकान बन गया बोले मुझसे ऊंचा बनाया कैसे।
अगर बेचारा कहीं अगर अच्छा खाने पीने लगा, बोला ये अच्छा कहाँ से रिया है, कार इसने खरीदी कैसे? अब जा रहे हैं मौलाना साहब के पास, इमाम साहब के पास, बोले इमाम साहब, बोले हाँ, बोले काम है, बोले बताओ, बोले अकेले में बताने का है, बोले आओ, बोले बताओ क्या काम है? बोले इमाम साहब एक ऐसा तावीज दे दो। बोले किस बात का? बोले ऐसा तावीज दे दो मेरा पड़ोसी बिल्कुल पट हो जाए। बोलो बात सही कह रहे हैं, हंसने की बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कितने दिन भर में आते हैं और कैसे कैसे आते हैं और क्या क्या लेने आते हैं, हमें पता है सब। अब बोले बड़े ऐसा दे दो बिल्कुल पड़ोसी जहाँ कहा वहीं रुक जाए, आगे तो ना बढ़े पीछे चाहे बिल्कुल हो जाए, नीचे तो हो जाए आगे ना होना चाहिए। लोगों याद रखो, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों मेरी बात को मेरी बात को दिल में बिठा के ले जाना, नक्श करके ले जाना। याद रख, अगर अल्लाह पड़ोसी को कार दे दे तो हसद ना करना, अगर अच्छी बिल्डिंग दे दे तो हसद ना करना, अगर अच्छी कार दे दे तो हसद ना करना, बल्कि मस्जिद में जाना, 2 रकात नमाज पढ़ना और अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा देना। मेरे परवरदिगार, जैसा तूने पड़ोसी को अता किया है वैसा मुझे भी अता कर दे। तू ये दुआ करेगा, मेरे परवरदिगार की रहमत अगर जोश में आ गई तो पड़ोसी से ज्यादा अता फरमा देगा। बोलो देगा कि नहीं देगा? देने वाला बोलिए कौन है? देने वाला। तो फिर इमाम साहब के पास ताबीज़ लेने क्यों जा रहे हो? इमाम साहब के पास ताबीज़ लेने मत जाओ। याद रखो, बात तवज्जो के साथ सुनो। एक मरतबा लगा के बोले सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की मजलिस है और ये अदब की मजलिस है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को देख रहे हैं कि कौन मेरा गुलाम बैठा है, कौन सुन रहा है, कौन किस हालत में है। तुम क्या जानते हो कि मुस्तफा देख नहीं रहे हैं, मदीने का ताजदार देख नहीं रहा है। मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई मुझे सलाम करे तो मैं वहीं से मदीने से उसके सलाम का जवाब दे देता हूँ। और इतना ही नहीं, किसने सलाम किया है उसका नाम भी जानता हूँ, उसके बाप दादा का भी नाम जानता हूँ। अरे यार, सबसे बड़ा गैब तो अल्लाह है। कौन है? और जब अल्लाह ही मुस्तफा से न छुप सका तो कायनात की चीज कैसे छुप सकती है? तुम कैसे छुप सकते हो? याद रखो, यही तो कहा आला हजरत ने, यही तो कहा आला हजरत ने, क्या और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छिपा। बोलो मुस्तफा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? बोलो जल्दी। हमारा अकीदा मुस्तफा जब तवज्जो फरमाए देखते हैं। बोलो देखते हैं कि नहीं? अब मुझे बताओ, जुआ खेल रहे होते हो तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? शराब पीते हो तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नमाज छोड़ते हो तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? पूरी रात मोबाइल पर बात करते हो तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मोबाइल की भी बड़ी अजीब बीमारी चली है। रात के 12 बज रहे हैं, माँ इंतजार कर रही है, बेटा आएगा तो खाना खिलाऊंगी। बेटा नाली पे बैठा हो तो पता ही नहीं है कि नाली में पैर है कि कहाँ पे पैर। कहते ही मस्त हुआ पड़ा से पता ही नहीं, समझ रहे हैं? कहते ही मैं बात सही बता रहा हूँ। आमदे मुस्तफा में आने वालों, जलसा आज असल में आज हाल क्या पता है? आज जलसों का हाल ये हो गया है कि मौलाना साहब माशाल्लाह, शायर साहब आजकल बहुत नवाज रहे हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। पता है क्या जलसों का हाल? जलसों का हाल ये है कि जितनी अच्छी कमेटी मौलाना साहब कर लें, बोले बहुत कामयाब मुकर्रिर थे, बहुत हंसाया उन्होंने, हंसाते हंसाते पेट फुला दिया। ऐसे मुकर्रिर कामयाब है। नमाज की बात करो, बोले कहाँ से पकड़ लाए मौलाना? हसद पे बात करा, बोले कहाँ से ले आया? अगर जो है वो शराब, जुआ, जिना, इस पे तकरीर करे आदमी तो बोले अच्छे नहीं है यार, ये कोई धुंधाड़ वाले लेके आते, कोई अच्छी तकरीर करते, ऐसी तकरीर करते बैठे बैठा जन्नत में पहुंचा देते, मस्जिद में जाने की जरूरत ही नहीं। समझ रहे आप? जन्नती बना दे बैठे बैठे। नमाज से कोई मतलब नहीं है, रोजे से कोई मतलब नहीं है, हज से कोई मतलब नहीं है। आज तुम भरते हो कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं, तुम कहते हो मुस्तफा के गुलाम हैं। मुस्तफा की गुलामी का पट्टा हमारे गलों में डला हुआ है। अरे मुस्तफा का गुलाम बनने का मकसद ये है कि तू जुए के अड्डे पे नजर आए। क्या गुलाम का मतलब ये है कि तू जिना के अड्डे पे नजर आए? क्या गुलाम का मतलब ये है आसान हो और तू जो है वो शराब खानों पे नजर आए? आज मेरी कौम का हाल ये हो गया है कि जिस कौम के
हाथ में कुरान होना चाहिए था। आज इस कौम को नौजवान के हाथ में आज शराब की बोतल नजर आती है। आज इस कौम को नौजवान के हाथ में आज जुए की पेटी नजर आती है। आज मेरी कौम का नौजवान बिगड़ गया है। शराब इन्होंने आबाद कर दी, जुए को इन्होंने आबाद कर दिया, मस्जिदों को वीरान कर दिया। फिर कहते हैं कि जालिम हाकिम आ गया है, ये आया है तो ऐसा हो गया, वो आया तो ऐसा हो गया, इन्हें बुलाया गया है, ये तुम्हारे अमाल की सजा है। अगर आप भी नहीं सुधरोगे तो मिट जाओगे। इसलिए याद रख, नमाजी बन जा, परहेजगार बन जा, अच्छा बन जा। जब तू मर के जाएगा, जब तू मर के जाएगा, नमाज पढ़ के जाएगा, रोजा रख के जाएगा, अच्छे अमल करके जाएगा, जब तुझे कब्र में रखा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे कौन है, तो मुस्तफा कहेंगे अरे इसकी बात न करिए, मेरा गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने मोहनपुरा। नारे तकबीर। कार पे मत इतराओ, बिल्डिंग पे मत इतराओ, दौलत पे नाज ना करो। याद रखो, ताकत धरी की धरी रह जाएगी, बिल्डिंग यही रह जाएगी, ये तुम्हारा पैसा यही रह जाएगा, ये ताज यही रह जाएगा, बचाने कब्र में कोई नहीं जाएगा। आज नाश करते हो एमएलए साहब पे, एमपी साहब पे, फला नेता पे, वो नेता पे, कोई नहीं बचाएगा। जब मर के जाओगे तो कब्र में कोई काम आएगा, नेता नहीं, मदीने का ताजदार काम आएगा, मदीने का ताजदार काम आएगा, कब्र में काम आएगा तो मुस्तफा जाने रहमत काम आएंगे। कब्र से उठेगा तो मैदान हश्र में भी वही और नहीं, मदीने का ताजदार ही काम आएगा। समझ रहे आप कौन काम आएगा? तो फिर नमाज पढ़ोगे कि नहीं? मेरे आका फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या कहते हैं? नमाज मेरे आका फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बताओ, जब आप नमाज पढ़ेंगे तो मेरे आका खुश होंगे कि नहीं होंगे? राजी होंगे कि नहीं होंगे? तो सोच रहा है कि बस बीवी नाराज नहीं होना चाहिए, चाहे सारी कायनात नाराज हो। समझ रहे आप? याद रखो, हम यार जलसों में पाठ पढ़ाते हैं, जलसों में इतनी बातें बताते हैं, मगर एक भी याद नहीं रखता है। अच्छा ये बताओ, मैंने तकरीर कहाँ से शुरू कर दी? बताओ, पता ही नहीं कहाँ से शुरू करी थी, कहाँ खत्म करेंगे। हम बातें बताते याद नहीं रहती, अजीब मामला है। और बीवी एक रात पढ़ा दे तो पूरी जिंदगी याद रहता है। अरे बोलो, बात सही है, गलत थोड़ी है, मैं सही बता रहा हूँ। आजकल मैं माहौल को देख रहा हूँ मेरे भाई, बात अगर इधर ले जाऊंगा तो लंबी गुजर जाएगी। इसलिए कि मुस्तफा का जलसा सजाने का मकसद ये है, ये वो स्टेज है कि हंसने वाली बातें नहीं, यहाँ से कोई और पैगाम नहीं पहुँचाया जाता। इसका मकसद ये होता है कि तू जब मिलाद मुस्तफा में नहीं आया था तो बेनमाजी था, मुस्तफा के मिलाद में आया है, कर गया है तो नमाजी बन के गया है, नमाजी बन के वापस हुआ है, रोजेदार बन के वापस हुआ है। लेकिन आज हमारा हाल वही है जो था। लाख जलसे सुने, लाख महफिलें मिलाद करें, मगर थे वहीं जहां थे। समझ रहे आप? मैंने बात शुरू कर दी कहां से? मैंने कहा सारी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने हबीब को क्यों पैदा किया है। याद आया कि नहीं आया? तो मैं बात बता रहा था कि जैसे ही आए और गुलाब के पौधे के लिए कहा, हाय मेरा गुलाब, यही तो कहा था ना, हाय मेरा गुलाब। तो क्या कहा जमीन ने? जमीन ने कहा, हाजी साहब अभी नया नया हज है और अभी से नाइंसाफी शुरू कर दी है। बोले क्या बात? बोले ये तुम्हारा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये मेरा भी गुलाब है। कहा वो कैसे? अच्छा, तुम्हारी चवन्नी सब कुछ हो गई, अब मेरा सीना कुछ भी ना हुआ, लगाया तो मेरे सीने पे है, फाड़ा तो मेरा ही कलेजा है, तो फिर अकेले कैसे मालिक बन गए? वो तुम्हारा नहीं, मेरा भी गुलाब है। अब जैसी जमीन ने कहा मेरा गुलाब, वैसी हवा ने कहा कि जबान संभाल के बात कर जमीन, तन्हा तेरा गुलाब नहीं, ये मेरा भी गुलाब है। जमीन ने हवा से कहा तेरा कैसे? कहा अच्छा, अगर तूने अपने सीने पे लगाया है ना तो झूले मैंने झुलाए हैं, कभी नसीब में सहर बनकर, कभी बातें सबा बनकर। अब जैसे ही हवा ने कहा मेरा गुलाब, वैसे ही शबनम आंसू बहाने लगी, ओस आंसू बहाने लगी कि तन्हा तेरा गुलाब नहीं, ये मेरा भी गुलाब है। कहा तेरा कैसे? कहा कि तूने झूले झुलाए हैं तो वुजू मैंने कराया है, मुंह मैंने धुलाया है। अब जैसे शबनम ने कहा मेरा गुलाब, वैसे ही चांद ने दामन थाम लिया, बोले तन्हा तेरा नहीं है,
तूने अगर इसे मुंह धुलाया है ना तो याद रख, अगर तूने इसे वुजू कराया है ना तो अगर मेरी चांदनी ना होती तो ये पनपता कैसे, ये हरियाली पाता कैसे, ये तन्हा तेरा नहीं मेरा भी गुलाब। जैसे चांद ने कहा मेरा गुलाब, सूरज ने दामन थाम लिया, ना 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 ये तन्हा तेरा गुलाब नहीं, ये मेरा भी गुलाब है। कहा तेरा कैसे, कहा इसलिए कि अगर तूने अगर चांदनी दी है तो ये हरियाली पाया है, अगर मेरी रोशनी न होती, अगर मेरी गर्मी न होती तो ये उगता कैसे, ये निकलता कैसे। अब एक गुलाब का पौधा है, एक गुलाब का पौधा है, कितने एहसानात के नीचे दबा हुआ है कि नजरें नहीं मिला सकता, नजरें नहीं उठा सकता। जमीन कहे मेरा गुलाब, आसमान कहे मेरा गुलाब, हवा कहे मेरा गुलाब, शबनम कहे मेरा गुलाब, चांद कहे मेरा गुलाब, सूरज कहे मेरा गुलाब। एक गुलाब का पौधा है, कितने एहसानात के नीचे दबा हुआ है। इसी तरह से अगर परवरदिगार आलम जमीन बनाने के बाद अगर मुस्तफा को पैदा करता तो जमीन कहती मुस्तफा मैं ना होती तो कदम कहाँ पे रखते, आसमान कहता मुस्तफा अगर मैं ना होता तो फिर साया कहाँ से पाते, चांद कह देता मुस्तफा अगर मैं ना होता तो फिर चांदनी कहाँ से पाते, सूरज कहता मुस्तफा अगर मैं ना होता तो धूप कहाँ से पाते। अल्लाह ने सारी कायनात से पहले पैदा फरमाकर सारी कायनात को मुस्तफा के कदमों में डालकर ऐलान कर दिया, ओ लोगों मेरे मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं, क़यामत तक सारी कायनात पर मेरे महबूब का एहसान रहेगा। शान-ए रिसालत सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए सारी कायनात से पहले अल्लाह ने पैदा किया, सारी कायनात से पहले कि मैं सारी कायनात पर मेरे महबूब का एहसान रहेगा। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ ये नारा या रसूलल्लाह लगाना हम न छोड़, अरे बोलिए ना यार, लेंगे ये नारा या रसूलल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, नबी की याद में जलसा सजाना हम न छोड़ेंगे, नबी की याद में जलसा। तो हमारे मुस्तफा नूर बन के आए, क्या बन के आए बोलिए, नूर। लोग कहते हैं हमें तो नजर ही नहीं आते, हमें तो नजर ही नहीं आते। हमने कहा लगता है तूने बरेली शरीफ का सुरमा नहीं लगाया है इसलिए तुझे नजर नहीं आते। बरेली का ममीरा लगा ले तो पता चल जाएगा कि नबी नूर है कि नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब बात आगे बढ़ाऊं तो कह दूं, बोलो बात खत्म कर दूं या बढ़ाऊं? दिल लग रहा है आपका? बात बढ़ाऊं आगे, बढ़ाऊं आगे तो याद रखिएगा मेरे और आपके आका नूर बन के आए हैं। आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। आज लोग कहते हैं बोले वो आप हर जगह आला हज़रत का नाम बहुत लेते हैं, आला हज़रत का जिस महफिल में देखो आला हज़रत का नाम, जहाँ देखो आला हज़रत का नाम। हमने कहा पगले, बोले आला हज़रत का नाम रोको, रोको आला हज़रत का नाम। हमने कहा अच्छा आला हज़रत का नाम रोकेगा, आला हज़रत क्लिनिक चल रहा है, आला हज़रत स्कूल चल रहा है, आला हज़रत कॉलेज चल रहा है, आला हज़रत रोड मौजूद है। इतना ही नहीं आला हज़रत ट्रेन चल रही है। जो कहता है कि वो नाम मत लियो तो वो भी स्टेशन में नाम ले रहे हैं, बोले आला हज़रत एक्सप्रेस आ रही है। अरे तू लेता है मजबूर होकर, हम लेते हैं मसरूर होकर। अल्लाहु अकबर। कहता है वो आला हज़रत का जिक्र रोको, परेशान इसलिए है आला हज़रत के नाम की ट्रेन चल रही, ट्रेन इनके नाम का कोई टुक टुक भी नहीं चलता, कोई टेम्पो भी नहीं चल रहा है। आला ऐसे ऐसे पीर घूम रहे हैं आजकल। अल्लाह अकबर, खुदा खैर करे। सैयद साहब का दामन पकड़ लो, आले रसूल हैं, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। आजकल के ये पीर और बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे ऐसे पीर घूम रहे, 5-5 अंगूठियां जो है ना हाथों में कड़े, बालों में जूड़ा, पैरों में घुंघरू। जब चलता है तो या अल्लाह पता ही नहीं चलता पीर साहब जा रहे हैं अपनी बिसात खाने की दुकान जा रही है।
पता ही नहीं चल रहा आप है कि आप हैं, कौन है पता ही नहीं। अल्लाह खुदा खैर करे। ये हुलिया बना रखा है। अरे भाई अब आजकल ऐसे ऐसे पीर मत बनो। पता चला पीर साहब को अंडे खूब खिलाए, मुर्गे खूब खिलाए, खूब जो है नजराने दिए। अब मैदान मैशर में पीछे पीछे घूम रहे, बोले हजरत 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 करे हटना, मुझे खुद अपनी पड़ी है। तो काय को ऐसा के दाम थाम रहे भैया जो खुद को ना बचा पाए। पीर ऐसा हो जो गौसे आजम जैसा हो, पीर हो तो गरीब नवाज जैसा हो, पीर हो तो निजामुद्दीन औलिया जैसा हो, पीर हो तो गौसे आजम जैसा हो, पीर हो तो महाराणा में आराम फरमा शाह बरकतुल्लाह जैसा हो, शमशान महाराणा जैसा हो, पीर हो तो आला हजरत जैसा हो, पीर हो तो मुफ्ती आजम जैसा हो, अरे पीर हो तो ताजुश शरिया जैसा हो। अगर ताजुश शरिया अंधेरे में बैठ जाए तो उजाला हो जाता है। तो मेरे आका नूर बन के आए। मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम इतना लेट शुरू किया है। वो शुरू तो सही हुआ था लेकिन लेट कर दिया गया है, वरना मेरा मूड ये था कि मैं बयान आज जो करूंगा वो बिल्कुल शुरुआत से लेके सरकार की पैदाइश तक बयान करूंगा कि सरकार कैसे पैदा हुए। अभी तो मैं आधे में ना आ पाया हूँ, टाइम तो बिल्कुल भागा जा रहा है। अब इसका भी तो ख्याल रखना है। पता चला आप जय मुंह से तो कह रहे हो, बोले करे रहो, दिल कह रहे हो हट जाओ, तो ऐसा भी बेकार है भाई, है नहीं? बोझ नहीं बनना चाहिए। जितनी देर तक सुनो तो मसरूर होके सुनो, मुस्तफा का जिक्र खुश होके सुनो, मुस्तफा का जिक्र सुन के 24 नंबरी का चेहरा बिगड़ता है और सुन्नी का तो बिल्कुल खिल जाता है। हम TTS है, हम 24 नंबरी नहीं है, हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं, मुस्तफा की नामों से रिसालत के हम पहरेदार हैं। हम मुस्तफा की अज़मत से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम मुस्तफा की अगर अज़मत की बात आएगी तो कान देना पड़ेगी तो देंगे, कान देना पड़ेगा तो देंगे, अगर पैसा देना पड़ा तो देंगे, अगर जान की बारी आई तो डंके की चोट पे जान भी दे देंगे, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान कभी नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप? मुस्तफा का दिया हुआ ईमान अपना बचा के जाना, ईमान खो के मत जाना। ईमान बचा के ले गया तो कब्र में भी तू सलामत जाएगा, उठेगा तो सलामत उठेगा, और अगर ईमान चला गया तो कहीं का न रहेगा। आओ बात आगे बढ़ाऊं, आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म। याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा तो आगे का बयान होगा। मैंने बोला था कि मेरे और आपके आका नूर बन के आए, बोलिए नूर बन के आए हैं। नूर बन के नहीं आए हैं, जो मेरे नबी से टच होता चला गया वो भी नूर वाला बनता चला गया। अल्लाहु अकबर, ऐसा नूर वाला बना के भेजा है। तो सहाबी मेरे आका की बारगाह में आ जाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आ गए। अब मेरे आका की बारगाह में बैठे तो मेरे आका तवज्जो इधर करें, मेरे आका अपने चाहने वालों को इल्म के समंदर पिला रहा है। अब मेरे आका अपने मानने वालों को अब पाठ मोहब्बत का पढ़ा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इसी सना में अब यार अगर कोई दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करने वाला अगर आपके पास बैठे और तज़किरा हो तो वो कहता है कि और ज्यादा टाइम हो जाए तो अच्छा है, और ज्यादा टाइम हो जाए तो अच्छा है। ये तो दुनिया की आशिक का हाल है, मगर मेरे आका अल्लाहु अकबर जो पूरी कायनात की रहमत बनाकर भेजा गया, अगर वो अपने मानने वालों को जब इल्म के समंदर पिला रहे होंगे तो सहाबा कहते होंगे थोड़ी देर और हो जाए, थोड़ी देर और हो जाए। इसी तरह से वो सहाबा बैठे हुए हैं। ज़ोहर की नमाज हो गई फिर बैठ गए, असर हो गई फिर बैठ गए, मगरिब हो गई फिर बैठ गए। ईशा की नमाज के बाद जब मेरे आका घर जाने लगे अब सहाबा अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह अंधेरा हो गया है, दूर के रहने वाले हैं, सरकार बहुत दूर से आए हैं, सरकार लाइट का इंतजाम नहीं है, सरकार रोशनी का इंतजाम नहीं है, सरकार हमारे पास कुछ नहीं है इंतजाम रोशनी का। अब मेरे आका ने कहा ये नहीं कहा कि मैं क्या दे सकता हूँ, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ अपने आका की अजमत पर। मेरे आका ने देखा कि खजूर की टहनी पड़ी है, मेरे आका ने उसको उठाया, उठाने के बाद सहाबा को दे दिया। सहाबा फरमाते हैं कि जैसे ही मुस्तफा के हाथ में थी तो लकड़ी थी, हमारे हाथ में आई तो सारी नूर वाली बन गई थी, सारी नूर वाली बन गई। साहबा कहते हैं कि कई गज आगे कई गज पीछे सारा का सारा जो है आगे पीछे रोशन हो गया। लाइट का
काम करने लगी वो लकड़ी। अल्लाह अकबर। अब हज़रात मोहतरम याद रखो, लोग कहते हैं कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, लोग कहते हैं साइंस बहुत पहुंच पर पहुंच गई है, साइंस बड़ी तरक्की कर ली है साइंस ने। याद रखो यार, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले मगर मुस्तफा के कदमों के सामने घुटने टेकती नजर आएगी। आज तक दुनिया में कोई ऐसा साइंसदान पैदा नहीं हुआ है कि जो ऐसा आला तैयार कर सके कि अगर उसे लगाया जाए तो चीज को रोशन कर दे, अगर उसे लगाया जाए तो वो रोशन हो जाए। ये तो मुस्तफा जाने रहमत की, ये मुस्तफा जाने रहमत का ये मौजिज़ा है कि मुस्तफा हाथ लगा दे लकड़ी को तो लकड़ी भी रोशन हो जाती है। आप मेरे भाई अपनी माँ बहनें भी बैठी हैं, आखिरी पैगाम माँ बहनों के हवाले और गुफ्तगू खत्म। मेरी माँ बहनें भी सुने अपने अपने बेटों को। ये आज जो ये दस्तार सजी बच्चों के सरों पर ये बैठे आप खिलते चेहरे देख रहे हैं। इमाम साहब आपके बड़ी मेहनतें हैं, इन्होंने बच्चों को नादरा मुकम्मल कराया है, इन्होंने नादरा मुकम्मल कराया है। याद रखिएगा मेरी माँ बहनें, अपने बच्चों को जब शाम को सोएं तो अपने बच्चों को मुस्तफा जाने रहमत की हिस्ट्री बयान किया करें, मुस्तफा जाने रहमत के वाक़यात अपने बेटों को सुनाया करें। मगर आज की माँ बहनों का हाल ये है कि मुस्तफा की नात नहीं सुनाएगी, मुस्तफा के किस्से नहीं सुनाएगी, मुस्तफा के गीत नहीं सुनाएगी, बल्कि क्या सुनाएगी? वो सुनाएगी क्या? पहले खुद तो सुन ले, खुद तो सुनने से फुर्सत नहीं है। आज की माँ बहनों का हाल ये है कि टीवी पे अंग्रेजी फिल्में ये देखती हैं, मोबाइल में गाने ये सुनती हैं। बच्चा पेट में है, ये मोबाइल पे गाने सुन रही है, बच्चा पेट में है, ये सीडी पर टीवी पर फिल्में देख रही है, बच्चा पेट में है, बाप में गाली बक रहा है, बाप ऐसी तैसी कर रहा है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो चौराहे पे खड़े होकर गाली बकता नजर आता है, चौराहे पर चाहे वो कानों में लीड लगाकर गाना सुनता दिखाई देता है। फिर ये आती है, इमाम साहब एक तावीज दे दो, मेरा बेटा सुनता नहीं है, मेरा बेटा मानता नहीं है, मेरा बेटा बिगड़ गया है। मैंने कहा मेरी मिल्लत की माँ ये नौबत ना आती, अरे गौसे आदम पैदा हुए थे, 18 पारों के हाफिज़े कुरान पैदा हुए थे। किसी ने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी तुम 18 पारों के हाफिज कैसे बन गए? तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म ने कहा था मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी, जब तक वो 18 पारे पढ़ नहीं लेती थी दुनिया का कोई काम नहीं करती थी। मैं पेट में था, जैसे जैसे मेरी माँ पढ़ती गई वैसे वैसे मैं पढ़ता गया। यहाँ तक कि नौबत आई कि जब अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म पैदा हुआ तो 18 पारों का हाफिज़े कुरान पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18 पारों का हाफिज़े कुरान पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ? पेट में थे, माँ कुरान पढ़ती गई, बेटा सुनता गया। ऐ मेरी मिल्लत की माँ, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तुझे बिलखने की जरूरत नहीं है। अगर तूने सीडी पर फिल्में न देखी होती, अगर तूने टीवी पर फिल्में न देखी होती, अगर तूने मोबाइल पर गाने न सुने होते, अगर तूने वुजू करके दूध पिलाया होता, अगर तूने पेट में बच्चे में पेट में था और अगर तूने उस हालत में कुरान की तिलावत की होती, अगर तूने नाते मुस्तफा गुनगुनाई होती, अगर तूने नाते मुस्तफा सुनी होती, तो तेरा बेटा पैदा होकर गाने सुनता नहीं, मस्जिद में खड़े होकर अज़ान पुकारता हुआ दिखाई देता। अर्श के फरिश्ते कहते मौला मुल्लानी का बेटा अज़ान दे रहा है। अल्लाह फरमाता मैं फरिश्तों माँ के गुनाहों को न देखो, बेटे के सदक़े में इसकी माँ के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं आप? बस आखिरी बात, ये माँ है, माँ के कदमों के तले जन्नत है। क्या है बोलिए, जल्दी बोलिए। अब जा रहे हैं कहाँ? अजमेर शरीफ, चादर चढ़ा रहे हैं, देख पका रहे हैं, मिलाद मुस्तफा मना रहे हैं, जल से सजा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। अम्मा बेचारी भीख मांगती घूम रही है, बाप बेचारा स्टेशनों पे जिंदगी गुजार रहा है। हमने देखा है कि अल्लाह अकबर, बाप ने मेहनत और मशक्कत करके अपने बेटे को पढ़ाया, अपने बेटे को लिखाया, अल्लाह अकबर से नौकरी दिलवाई। वो बेटा जब कामयाब हो जाता है तो फिर अल्लाह अकबर बाप को ठोकर मार देता है। माँ भीख मांग रही है, माँ तरस रही है, माँ पड़ोसी के घर जाके
खून के आंसू बहा रही है। जब से बहू घर में आई है तो माँ घर से बाहर हो गई है। बहू कहती है या तो मैं रहूंगी या फिर माँ रहेगी। अल्लाहु अकबर। अपनी माँ दर बदर की ठोकरें खाती घूम रही है। अब बाप अब जो स्टेशन पे जिंदगी गुजार रहा है और ये मिलाद मुस्तफा मना रहा है, ये दरगाह में चादर चढ़ा रहा है, कभी महाराना में चादर चढ़ाता है, कभी बरेली में चादर चढ़ाता है। याद रहो फिर मौलाना साहब से दुआ कराता है, मेरा कारोबार चल जाए दुआ कर दो, मैं सब पा जाऊं दुआ कर दो। याद रख सुन्नी मुसलमान, अगर तुझे दुआ करानी है तो दुआ करने के लिए और दिल की जरूरत होती है। और जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में दिया है वो दिल कायनात में किसी के पास नहीं है। अपनी माँ से दुआ करा, तेरी माँ ने दुआ कर दी, माँ दुआ करती है तो बेटा अपने वक्त का वली गौसे आज़म बन जाता है। और माँ दुआ कर दे तो बेटा शरीर हो जाता है। आप माँ की इज्जत करो, माँ का अदब करो, माँ का एहतराम कर। तुझे चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तू मिलाद मुस्तफा मना रहा है, माँ तेरी तुझसे नाराज है। तू मिलाद मुस्तफा कर रहा है, बाप तेरा तुझसे नाराज है। मेरे आका फरमाते हैं जिसके माँ बाप राजी है उससे खुदा राजी है, मुस्तफा राजी है। जब माँ नाराज है तो मुस्तफा कैसे राजी होंगे? जब बाप नाराज है तो मुस्तफा कैसे राजी होंगे? माँ जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर माँ नाराज है तो जन्नत में जन्नत में रह नहीं सकता, और अगर बाप नाराज है तो जन्नत का दरवाजा खुल नहीं सकता है। माँ को भी राजी कर ले, बाप को भी राजी कर ले, जन्नत में भी रहेगा, जन्नत का दरवाजा भी खुलेगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा, खुदा भी राजी हो जाएगा। मेरी बात पल्ले में बांध लेना, माँ बाप का अदब करो, एहतराम करो, इनकी जो है इनको दुख मत दो, इन्हें अच्छा रखो। अब याद अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मैंने जो बोला है मेरे बोलने में सैबन गलतियों से माफ फरमाए। एक मर्तबा कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मौला मेरे बोलने में जो सैबन गलतियों से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह आधा बयान हुआ है, फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह बयान